हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही अपने छोटे भाई से बोल रही है कि तुम और कितना खेलोगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच मोर विल यू प्ले। हाउ मच मोर विल यू प्ले यानी तुम और कितना खेलोगे। हाउ मच मोर विल यू प्ले, तुम बहुत देर से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कह रही है कि तुम बहुत देर से खेल रहे हो। यू हैव बीन प्लेइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे मम्मी पापा के लौटने से पहले घर की सफाई करनी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न। आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न यानी मुझे अपने मम्मी पापा के लौटने से पहले घर की सफाई करनी है। आई हैव टू क्लीन द हाउस बिफोर माई पेरेंट्स रिटर्न। वे कुछ ही मिनटों में यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर इन अ फ्यू मिनट्स। दे विल बी हेयर इन अ फ्यू मिनट्स कह रही है कि वे कुछ ही मिनटों में आ जाएंगे यानी कि कुछ मिनटों में यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर इन अ फ्यू मिनट्स और अभी तक कुछ नहीं हुआ। एंड सो फार नथिंग हैज़ हैपन्ड। एंड सो फार नथिंग हैज़ हैपन्ड और अभी तक कुछ नहीं हुआ। एंड सो फार नथिंग हैज़ हैपन्ड, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। देयर इज स्टिल मच वर्क लेफ्ट टू बी डन। देयर इज स्टिल मच वर्क लेफ्ट टू बी डन यानी अभी तो बहुत काम करना बाकी है। देयर इज स्टिल मच वर्क लेफ्ट टू बी डन। मैं तुम्हें एक चॉकलेट ला कर दूंगी अगर तुम ये करने में मेरी मदद करते हो। तो यहाँ पे अपने भाई से मदद मांग रही है, कह रही है कि इफ़ यू हेल्प मी डू दिस, अगर तुम ये करने में मेरी मदद करते हो। इफ़ यू हेल्प मी डू दिस आई विल गेट यू अ चॉकलेट। आई विल गेट यू अ चॉकलेट, मैं तुम्हें एक चॉकलेट ला के दूंगी। इफ़ यू हेल्प मी डू दिस, अगर तुम ये करने में मेरी मदद करते हो। तुम और कितना झूठ बोलोगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच मोर विल यू लाई। हाउ मच मोर विल यू लाई यानी तुम और कितना झूठ बोलोगी। हाउ मच मोर विल यू लाई, मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। आई शुड हैव किल्ड यू दैट डे। आई शुड हैव किल्ड यू दैट डे यानी मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था। आई शुड हैव किल्ड यू दैट डे, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे किलिंग मी वोंट सोल्व एनीथिंग। किलिंग मी वोंट सोल्व एनीथिंग यानी मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। किलिंग मी वोंट सोल्व एनी थिंग, मेरे पास और कितने दिन बचे हैं। तो इसे कोई बीमारी है, डॉक्टर से पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर डेज डू आई हैव लेफ्ट। हाउ मेनी मोर डेज डू आई हैव लेफ्ट यानी मेरे पास और कितने दिन बचे हैं। हाउ मेनी मोर डेज डू आई हैव लेफ्ट, तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव गोट 10 डेज एट द मोस्ट। यू हैव गोट 10 डेज एट मोस्ट यानी तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। यू हैव गोट 10 डेज एट मोस्ट, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इस तरह से बोलते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक व्हेन यू टॉक लाइक दैट। आई डोंट लाइक व्हेन यू टॉक लाइक दैट, तो कोई इससे गुस्से में बात कर रहा है तो उससे कह रही है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम इस तरह से बोलते हो। आई डोंट लाइक व्हेन यू टॉक लाइक दैट, ना तो तुम खुद सो रहे हो और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे नीदर यू आर स्लीपिंग नोर यू आर लेटिंग मी स्लीप। नीदर यू आर स्लीपिंग नोर यू आर लेटिंग मी स्लीप, कह रही है कि ना तो तुम खुद सो रहे हो ना मुझे सोने दे रहे हो। नीदर यू आर स्लीपिंग नोर यू आर लेटिंग मी स्लीप, काश तुम भी हमारे साथ चलती। से इंग्लिश में बोलेंगे आई विश यू आर गोइंग विद अस। आई विश यू आर गोइंग विद अस, तो ये कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्त से कह रहा है कि काश तुम भी हमारे साथ चलती। आई विश यू आर गोइंग विद अस, तो कह रही है कि तुम्हारे साथ कहीं जाने की बजाय मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी। आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनी वेयर विद यू। आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनी वेयर विद यू यानी तुम्हारे साथ कहीं जाने की बजाय मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी। आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनी वेयर विद यू। देखो, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग। लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग, कह रही है कि देखो, हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया। लुक नीदर ऑफ अस डिड एनीथिंग, जो कुछ उसने तुम्हें बताया झूठ है। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई, कह रही है कि जो कुछ उसने तुम्हें बताया झूठ है। वट एवर ही हैज़ टोल्ड यू इज़ अ लाई, वो सिर्फ तुम्हें भड़काना चाहता है। ही ओनली वॉन्ट टू प्रवोक यू। ही ओनली वॉन्ट टू प्रवोक यू यानी वो तुम्हें सिर्फ भड़काना चाहता है। ही ओनली वॉन्ट टू प्रवोक यू, मैं यहाँ कम से कम एक दिन और रहूँगा या एक दिन और रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे।
आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे, मैं यहाँ कम से कम एक दिन और रुकूंगा। आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे। किसी ने कल रात मेरे एक दोस्त को मार डाला, इसे इंग्लिश में बोलेंगे समवन किल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट नाइट। समवन किल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट नाइट, यानी किसी ने कल रात मेरे एक दोस्त को मार डाला। समवन किल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन लास्ट नाइट, उसके हत्यारे को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी नीड योर हेल्प टू फाइंड हिज किलर। वी नीड योर हेल्प टू फाइंड हिज किलर, यानी उसके किलर को, यानी उसके हथियारों को ढूंढने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मदद की ज़रूरत है। वी नीड योर हेल्प टू फाइंड हिज किलर, हमारे यहाँ आने की सिर्फ यही एक वजह है। दैट्स द ओनली रीज़न वाई वी केम हेयर। दैट्स द ओनली रीज़न वाई वी केम हेयर, यानी हमारे यहाँ आने की सिर्फ ये एक वजह है। दैट्स द ओनली रीज़न वाई वी केम हेयर। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर, यानी मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वरी वाइल आई एम हेयर। ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। दिस वाइट कोट लुक वेरी नाइस ऑन यू, यानी ये सफ़ेद कोट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। दिस वाइट कोट विल लुक वेरी नाइस ऑन यू। तुम इस कोट को पहन के क्यों नहीं देखते? वाई डोंट यू ट्राई दिस कोट ऑन। वाई डोंट यू ट्राई दिस कोट ऑन, यानी तुम इस कोट को पहनकर क्यों नहीं देखते? वाई डोंट यू ट्राई दिस कोट ऑन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर फ्यूचर में इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।